अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि सः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है और आज के कार्यक्रम में जानेंगे एक विशेष सूत्र को, जहाँ पापग्रहों से संबंधित कुछ विशेष चीज़ें लेकर के उपस्थित हूँ, जो आपके कुंडली में बैठे पापग्रहों की उपस्थिति और उसके कारण दिमाग में जो बनते हैं संशय, उसको दूर करने में आपको मदद मिलेगी। पापग्रह कहाँ हों तो कष्ट नहीं देते हैं और कहाँ होते हैं तो कष्ट देते हैं। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गस्तों का अर्थ भी बताऊंगा और उपस्थित रहिए। एक बात कहूंगा कार्यक्रम के आरंभ में ही, जितने लोगों ने भी मेरे यहाँ कुंडलियों के दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ली हैं, थोड़ा धैर्य रखेंगे। लेट हो रही है ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे यहाँ इतनी लंबी लाइन लगेगी कि लोगों को महीने 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बात है। परंतु मैं वक्त देता हूँ कुंडलियों पे, घंटे 1.5 घंटे तक की चर्चा करता हूँ और समस्त चीज़ें उसमें शामिल करता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा लेट होता है। मैं दिन में 2-3 कुंडली ही देखता हूँ, इस वजह से एक कुंडली पे ज़्यादा वक्त देने का मौका मिल पाता है और जल्दबाजी में कुंडलियाँ नहीं देखता। तो आप लोग घबरा करके और किसी भी तरीके से परेशान ना होंगे, ये बात कहना चाहता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आरंभ से अंत तक के कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे आप। आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अगर आपकी कुंडली लग्न चार्ट जो आपके सामने है, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपके लग्न चार्ट में पापग्रह कौन कौन से हैं? शनि, मंगल, राहु, केतु। सूर्य पापग्रह के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो क्रूर ग्रह के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है कि वो जहाँ भी अपनी दृष्टि डालते हैं उस भाव को क्रूरता से और उसमें एक क्रूरता का भाव डाल देते हैं। बाकी के सारे ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, ये जो हैं, ये चारों, ये पापग्रह कहे जाते हैं। वहाँ पे पाप का प्रभाव फैलाते हैं या उस भाव को परेशान करते हैं, पाप से पीड़ित करते हैं। बात समझ में आई? अब एक बात बताता हूँ। दरअसल इस भाव में आपको, इस कुंडली के इस चार्ट में ये देखना है कि आपकी कुंडली के जो समस्त पापग्रह हैं वो केंद्र में ना बैठे हों। केंद्र कौन कौन सा भाव होता है? इसे लग्न और केंद्र दोनों कहा जाता है। इसे केंद्र कहा जाता है, 7वां भाव केंद्र होता है और 10वां भाव केंद्र होता है। कुंडली का गिनना हमेशा ही लग्न से, इसे लग्न कहा जाता है और यहाँ से कुंडली का गिनना होता है। इसे पहला भाव कहा जाता है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ, पंचम, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये कुंडली के 12 भाव जो जीवन के समस्त प्रकार की क्षेत्रों को समाहित करके बैठे हैं। बात समझ में आ गई? विभिन्न भावों से विभिन्न चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसकी चर्चा मैंने कर रखी है, इस पे कार्यक्रम बना रखा है। आज जिस विषय को लेकर के आया हूं उसमें यह देखना है कि अगर जन्म कुंडली के लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में कोई भी पापग्रह न बैठा हो, मतलब शनि, मंगल, राहु, केतु अपने ही राशि के क्यों ना हो, न बैठे हो। उसके बाद त्रिकोण, ये पंचम भाव, और ये त्रित्रिकोण यानी कि 9वां भाव, इन भावों में भी पापग्रह न बैठे हों। इन भावों में भी पापग्रह न बैठे हों। साथ ही साथ लग्न में जो राशि बन रही हो 1 से लेकर के 12 तक, और विभिन्न जो राशि, यहाँ पे एक ही राशि बनेगी, या तो 1 लिखेगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, नहीं तो 7, 8, 9, 10, 11। इनमें से कोई भी एक अंक लिखा हो और उस राशि के जो अधिपति होंगे, यहां पे मान लीजिए 5 लिखा, तो 5वें नंबर की राशि कौन सी बनती है? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। यानी कि 5 नंबर के अधिपति हुए सूर्य, और सूर्य अगर यही बैठे हों या तो केंद्र में, लग्न में, या चतुर्थ, सप्तम या दशम में, इन्हीं चारों भावों में से बैठे होने चाहिए। लग्न का अधिपति केंद्र में ही किसी भाव में उपस्थित हो। और उसके बाद गुरु भी कहीं से केंद्र में ही बैठे हों, या तो उसके साथ ही या फिर किसी अन्य भाव में।
मतलब केंद्र में ही उनकी स्थिति बनती हो, और त्रिकोण में कोई भी पापग्रह ना बैठा हो। ये एक अच्छा और बेहतर जीवन को देने वाला व्यक्ति यशस्वी होता है, गुणी होगा। ये योग नहीं है कोई, ये राजयोग नहीं है। राजयोग होता तो नाम लेके आता मैं, ये राजयोग नहीं है। ये कुंडली की एक विशेष प्रकार की स्थिति होती है जिसे कुंडली का सूत्र कहा जा सकता है। बुधवार के दिन मैं प्रायः सूत्र लेके आता हूँ। तो ये एक ऐसा सूत्र है जो आपकी कुंडली पे अगर लागू हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और न ही बहुत ज़्यादा डरने की बात है। बात समझ में आई? मतलब आप घबराने के डर से दूर हैं, घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये एक अनोखा विषय था जिसे समझना, अगर कुंडली समझने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये जरूर किसी भी कुंडली में देख लीजिए कि केंद्र में क्रमशः ये यहाँ, यहाँ और यहाँ कोई भी पापग्रह, कहने का मतलब है शनि, मंगल, राहु, केतु न बैठे हों। पंचम और नवम में भी कोई पापग्रह न बैठा हो। और साथ ही साथ एक बात और है जो ये देखनी है कि अष्टम में कोई भी पापग्रह न बैठा हो, आठवें भाव में कोई पापग्रह न बैठा हो, तो ये अच्छी कुंडली की पहचान बनाते हैं। और अच्छी कुंडली के मतलब शनि, मंगल, राहु, केतु यहां भी न बैठे हों तो ये बेहतरीन कुंडली के निर्माणकर्ता हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली श्रेष्ठता से सिद्ध होने वाली हो जाती है। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोलेगा श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता में भगवान ने कहा है, जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर के मेरा हमेशा अध्ययन, अध्यापन और मेरा ध्यान करता हो, मुझे याद करता हो, वो चाहे कितने ही पाप कर्म क्यों न किए हों, मैं उसे मिल ही जाता हूँ। चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी की मृत्यु को देने वाला या मृत्यु का दाता ही क्यों ना हो, अगर उसने मुझे याद किया है तो मैं उसके पास ही उपस्थित होता हूँ। और फिर बस उसमें यही देखना है कि उसमें उसकी तन्मयता कितनी है, उसमें उस याद करने में वो अपने आप को कितना भूल बैठा है। बस यही बात है, उस याद करने में उसने अपने आप को कितना भुला दिया है। एक बात बताऊँ, बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये परिजनों के पीछे भटकने वाली जो बात है ना, ये परिजनों के पीछे भटकने वाली जो बात, उसे थोड़ा दूर ही रखे तो ज़्यादा बेहतर है। उसे थोड़ा दूर ही रखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लोग कभी आपको सुख चैन से जीने ना देते हैं और ना ही मरने देते हैं। तो अपनी स्थिति एक स्वतंत्रता की रखनी आवश्यक है, क्योंकि दिन भर इनके चलते जो परेशान होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान ही रहते हैं, और वो बातें कम करते हैं और सुनते भी बड़े कम हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।